नमस्ते मेरे प्रिय देशवासियों। आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पर है कि 26 जनवरी को हम लोग झंडा क्यों फहराते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज का ये वीडियो है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। हमें आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। और उसी दिन से आज़ादी की खुशी में हम लोग प्रत्येक वर्ष झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को। अब हमारा सवाल है, जो हमने फर्स्ट में देखा, कि आखिरकार 26 जनवरी को हम लोग झंडा क्यों फहराते हैं। 15 अगस्त का तो समझ में आ रहा है कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, हम स्वतंत्र हुए थे, इसलिए 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं। लेकिन 26 जनवरी को झंडा फहराने के पीछे क्या कारण है? तो फिर आइए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, परंतु हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी। अभी भी हमारे पास ना तो खुद का कोई संविधान था और ना ही कोई कानून व्यवस्था। अभी भी हम लोग अंग्रेजों के बनाए कानून व्यवस्था के अधीन थे, मतलब उनके रूल को ही फॉलो कर रहे थे अभी भी हम लोग, स्वतंत्रता के बाद भी। तो अब इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। बात सन 1929 के लाहौर अधिवेशन की है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाहौर अधिवेशन में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। और उन्होंने क्या किया? उसी अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर हमारे तिरंगे झंडे को फहरा दिया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस, मतलब इस डेट को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तथा इसी के साथ प्रत्येक वर्ष यानी हर एक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। मतलब 26 जनवरी 1930 से हर एक साल प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी आज़ादी के टाइम में। मतलब हमने जो भी पढ़ा कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन हम फिर भी अभी क्या थे? पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि हमारे पास कोई हमारा खुद का संविधान नहीं था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को एक लंबे अवधि के बाद हमारा खुद का संविधान बनकर तैयार हो गया। और इस संविधान को बनने में पूरे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अहम भूमिका थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संविधान निर्माण में अहम भूमिका थी। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उसे आधिकारिक तौर पे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन से हमारा देश पूर्ण रूप से क्या हो गया? गणतंत्र घोषित हो गया। अब चूंकि 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा लास्ट में कि लाहौर अधिवेशन के दौरान
ये घोषणा कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उनकी परंपरा की शुरुआत की गई। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमें हमारे संविधान को क्या किया गया, आधिकारिक तौर पर लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और झंडा फहराते हैं। इसलिए अब हमारा सवाल यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, सवाल का उत्तर कि 26 जनवरी को हम लोग झंडा क्यों फहराते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हुआ और हम पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। हमारे पास अपना खुद का संविधान आ गया और हमारे पास अपनी कानून व्यवस्था हो गई, जिसके अनुसार हम अपना हमारे देश का सारा कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। और इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और झंडा फहराते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 26 जनवरी को भी झंडा फहराने के पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।